दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति के होम लोन की ईएमआई, पर्सनल लोन या बीमा प्रीमियम जैसे निजी खर्च पत्नी और बच्चे के भरण पोषण से बचने का बहाना नहीं बन सकते। ये मामला एक अपील से जुड़ा था जिसमें उसे अपनी पत्नी और बेटे के लिए 15,000 रुपए प्रति माह की अंतरिम मेंटेनेंस देने का निर्देश दिया गया। इस केस में फैमिली कोर्ट ने पति की आय, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न को ध्यान में रखते हुए पाया था कि उसकी कुल मासिक आमदनी 47,128 रुपए है, जिसमें से 40,128 की नौकरी की सैलरी और 7,000 रुपए किराए की आमदनी शामिल है। पति की ओर से दलील दी गई कि उसकी पहले से चल रही लोन की ईएमआई 15,092, 4,108 रुपए और 7,407 रुपए है और मेडिक्लेम खर्चों को भी अदालत को ध्यान में रखना चाहिए था। साथ ही कहा गया कि पत्नी शिक्षित है और कमा सकती है, लेकिन जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने साफ कहा कि व्यक्तिगत खर्चे, चाहे वे लोन के हों या बीमा प्रीमियम, वैधानिक जिम्मेदारियों से बचने का आधार नहीं बन सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी की संभावित कमाई को उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का विकल्प नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब पत्नी खुद की बीमारी से जूझ रही हो और साथ में बच्ची की परवरिश भी कर रही हो। अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरह वैध और न्यायोचित ठहराया और पति की अपील को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर ये स्पष्ट हुआ है कि पत्नी और बच्चे के अधिकार किसी भी निजी खर्च या सुविधा से ऊपर हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।